बंदर का धंधा। कवि है नरेंद्र गोयल। पहले मैं कविता पढ़ती हूँ। हाथ लगा बंदर के एक दिन टूटा फूटा आला, झट बंदर ने पेड़ के नीचे कुर्सी मेज ला डाला। भालू आकर बोला मुझको खांसी और जुकाम, बंदर बोला तुलसी पत्ते पीपल की जड़ थाम। पानी में तुम इन्हें उबालो सुबह शाम को लेना, खांसी जब छू मंतर होए फीस तभी तुम देना। बिल्ली बोली मुझको आया 104 बुखार, मैं शिकार पर कैसे जाऊं जल्दी इसे उतार। बंदर बोला रसगिले का 3 बार तुम पीना, कल से ही तुम डांस करोगी ईना मीना डीना। तभी लोमड़ी आकर बोली चिकना सुंदर मुझे बनाओ, मैं ही दिखूं सबसे सुंदर ऐसी बूटी लाओ। बंदर बोला घी कुंवार तुम दोनों समय लगाओ, चमकेगा कुंदन सा चेहरा फीस मुझे दे जाओ। चल निकला बंदर का धंधा अब वह मौज मनाता, अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से वह लाता। इस कविता में कवि हमें यह कहना चाहते हैं कि हमारे आजू बाजू में या सृष्टि में बहुत सारी ऐसी वनस्पतियां हैं जिसका उपयोग करके हमारी बीमारियां दूर हो सकती है। तो यही जड़ी बूटियां जो है, वनस्पतियां जो है, पेड़ पौधे जो हैं, उनमें से उन्हीं पत्तों का उपयोग करके बंदर ने एक धंधा खोला है। बंदर बन गया है डॉक्टर। और ये कविता जो है उसी विषय पर आधारित है, बंदर का धंधा। आइए हम देखते हैं इस कविता में क्या होता है। एक दिन क्या होता है, बंदर के हाथ लग जाता है एक टूटा हुआ पुराना सा आला। आला मतलब जो स्टेथोस्कोप होता है, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तब जो स्टेथोस्कोप होता है, हमारी हार्ट बीट्स डॉक्टर देखते हैं कितने हार्ट बीट्स है, तो वो उसे हिंदी में कहते हैं आला। तो वो यंत्र बंदर के हाथ लग गया, और जैसे ही वो बंदर के हाथ में लग गया स्टेथोस्कोप, तब क्या हुआ, बंदर ने क्या किया, बंदर में एक पेड़ के नीचे कुर्सी और एक टेबल, एक मेज पेड़ के नीचे ही डाल दिया और अपना अस्पताल खोल दिया वहां पर। अब जैसे ही बंदर ने अपना अस्पताल खोल दिया, अब एक एक करके सब मरीज उसके पास आने लगे। अब ये मरीज कौन थे उसके पास आने वाले? पहला मरीज आता है बंदर के पास, वो है भालू। भालू कहता है अपने अपनी परेशानियां वो डॉक्टर को बताने लगे। अभी बंदर बन गया डॉक्टर। अब वो भालू कहता है बंदर से, मुझको खांसी और जुकाम हो गया है, अब खांसी और जुकाम होने की दवाइयां दो। बंदर बोला तुलसी पत्ते, तुलसी की जो पत्ते होते हैं ना, तुलसी के पत्ते और पीपल का जो पेड़ होता है उसकी जड़ मतलब रूट्स, पीपल के रूट्स और तुलसी के पत्ते, इन्हें सिर्फ ये ले लो और तुम इसे पानी में उबाल के सुबह शाम ले लो, हो गई दवाई। बंदर को तो बड़ी आसानी से ये पत्ते मिल जाते हैं। बंदर ने तुलसी के पत्ते और पीपल की जो जड़ थी वो उसके हाथ में थमा दी और बोला ठीक है ये ले जाओ और सुबह शाम ले जाओ, सुबह शाम ये ले लेना पानी में उबालकर, इससे तुम्हारी खांसी गायब हो जाएगी, छूमंतर हो जाएगी, इसका मतलब गायब हो जाएगी। और जब तुम्हारी खांसी गायब हो जाएगी तभी तुम मुझे फी दे देना। ठीक है, एक मरीज तो चला गया। अभी आ गया उसके पास दूसरा मरीज। वो कौन था दूसरा मरीज? वो थी बिल्ली। बिल्ली आई और वो बिल्ली बोलने लगी बंदर से,
मुझको आया 104 बुखार। बिल्ली कहने लगी, डॉक्टर मुझे 104 बुखार है, अब मैं शिकार पर कैसे जाऊं? कैसे जा सकती हूँ मैं शिकार पर? शिकार पर जाना तो बहुत जरूरी है, पेट भरना तो जरूरी है ना, शिकार पर जाकर पेट भरना जरूरी है, तो मैं कैसे जाऊं शिकार पर? तो जल्दी से इस मेरे बुखार को उतार दो, कम कर दो मेरा बुखार। अब उसके लिए दवाई चाहिए। अब बंदर ने बोला, एक काम करो तुम, ये जो गिलोय का मतलब है एक बेल होती है, मराठी में हम उसे वेल म्हणतो आपण त्याला मराठीमध्ये। एक बेल है, ये जो कड़वी बेल होती है, और उसके पत्ते जो होते हैं वो उससे औषधि बनती है। तो उसने क्या कहा, ये जो गिलोय का पत्ते हैं, गिलोय के जो पत्ते हैं उसे पानी में डालकर तुम 3 बार पीना इसे। जैसे ही तुम इसे 3 बार पियोगी तुम्हारा बुखार भाग जाएगा। सिर्फ भाग ही नहीं जाएगा, तुम कल से डांस भी करने लगोगी। अरे वाह, वनस्पति से इतना बड़ा चमत्कार हो सकता है। बिल्ली बड़ी खुश हो गई। चलो, बिल्ली भी अच्छे से ठीक होके चली गई। अब ऐसा डॉक्टर मिलने से मरीज तो बहुत खुश होंगे। डॉक्टर ने एक बार दवाई दी और मरीज ठीक, तो बहुत खुश हो जाते हैं वो। अभी एक दूसरे को बताकर एक मरीज बढ़ने लगा उसके पास। अभी आ गया तीसरा मरीज डॉक्टर बंदर के पास। कौन था? लोमड़ी। अब ये जो लोमड़ी थी उसे बहुत खूबसूरत दिखना था। अब उसे कोई बीमारी नहीं हुई थी, वो बीमार नहीं थी। वो चाहती थी कि मैं बहुत सुंदर दिखूं, तो इसलिए वो डॉक्टर बंदर के पास आकर बोल रही है कि तुम मुझे इतना सुंदर बनाओ, इतना चिकना और सुंदर बनाओ, और ऐसे कुछ मुझे दवाइयाँ दो, ऐसे वनस्पति कुछ दो, तो उससे मैं बहुत सुंदर दिखूंगी। तो बंदर ने क्या बताया उसे कि तुम उसे एक सब्जी की औषध दवाइयाँ दे दी उसे। उसने बोला लौकी की तरह होती है वो। तो लौकी होती है जैसे उसका त्वचा को सुंदर करने के लिए उपयोग होता है। तो उसने क्या किया, वो इसे कहने लगा, लोमड़ी को कहने लगा कि तुम घी कुआर दोनों समय चेहरे पर लगाओ और तुम्हारा चेहरा इतना सुंदर चमकने लगेगा, चेहरे पर इतना ग्लो आएगा कि सब तुम्हें देखते ही रह जाएंगे। तो बंदर ने उससे अपनी फीस भी देने को कहा कि अब सुंदर दिखने के लिए लोग कितना भी पैसा खर्च करने के लिए तैयार होते हैं। तो इसने इतनी सी छोटी सी बात बताई, जो अपने सब्जियां जो होती है वो रोज हमें मिल जाती है, बड़े आसानी से मिल जाती है। अभी लौकी तो हमें रोज मिलती है। तो उसने कहा कि ये जो सब्जी है, ये चेहरे पर घी कुंवार तुम चेहरे पर लगाओ और तुम्हारा चेहरा एकदम चमकने लगेगा। और ऐसे करते करते हर मरीज को उसकी दवा मिल गई। और जब दवा मिल गई तो हर कोई खुश हो गया। अपने सब प्रॉब्लम सॉल्व होने जाने के बाद सब मरीज खुश हो गए। अपनी बीमारियां दूर होने के बाद सभी मरीज बहुत खुश हो गए और वो अपने अपने घर वापस चले गए। और इस प्रकार बंदर का धंधा बहुत अच्छे से चलने लगा और उसके मरीज बढ़ने लगे। और वो सब अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां जंगल से लाकर मरीजों को देने लगा।